क्या 2026 तक कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? क्या प्रलय का समय निकट आ रहा है? देखिए, आज से तकरीबन 2 साल पहले मैंने इस पर बात की थी और मैंने कहा था कि बड़े परिवर्तन का समय निकट आ रहा है। कुछ तो बड़ा होने वाला है जिसकी शुरुआत आप देख सकते हैं। पहले कोरोना, फिर रशिया यूक्रेन, उसके बाद अब ये इजराइल और फिलिस्तीन। इसी बीच कुछ प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिली। कुछ जगहों पर भूकंप आए, कुछ जगहों को बाढ़ ने बर्बाद कर दिया। क्या कभी आपने सोचा कि अचानक से चारों तरफ से इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या ये कोई संकेत है जो प्रकृति हमें देना चाह रही है? मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं तो केवल फैक्ट बता रहा हूँ। और आप सबको डरने की जरूरत भी नहीं है, ये आपको आगे समझ में आएगा। देखिए, जिस तरह के हालात इस समय पृथ्वी पर देखने को मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है। पृथ्वी पर लाखों करोड़ों युद्ध हुए, कई युद्धों को धर्म का नाम दे दिया गया और कई युद्ध वाकई धर्म के लिए हुए। देखा गया है कि जब इस पृथ्वी पर सभ्यता जितनी अधिक विकसित हो जाती है तो कुछ इस तरह की घटनाएं होने लगती हैं। तो इंसान एक दूसरे को मारने लगता है या फिर प्राकृतिक आपदाएं आने लगती हैं। अचानक से पूरी दुनिया में और दुनिया में रह रहे लोगों के दिमाग में इस तरह के बदलाव क्यों होते हैं जो वो एक दूसरे को खत्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज आप देखोगे तो एक छोटे से व्यक्ति को छोटी सी बात बर्दाश्त नहीं होती, छोटी सी बात पर वह कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है। इतना अग्रेशन, इतना गुस्सा कहां से आता है? जब एक छोटे से व्यक्ति के अंदर, जिसका कोई बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं है, उसके अंदर इतना क्रोध है, इतना अधिक अहंकार है, तो सोचो यहाँ तो बड़े बड़े देश लड़ रहे हैं, देश के सभ्य और समझदार लोग लड़ रहे हैं। आम इंसान लड़ेगा तो वो क्राइम है, एक देश दूसरे से लड़ेगा तो वो वॉर है। दुनिया भर के सभी लोगों में इस तरह के दिमागी परिवर्तन अचानक से क्यों होने लगे? चलिए इसे थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। हमारा ये भौतिक शरीर पंच तत्वों से बना है और ये पृथ्वी और ब्रह्मांड भी पंच तत्वों से बना है। तो ये हमारा सूर्य, जिसे हमारे सोलर सिस्टम का पिता कहते हैं, सभी ग्रहों की अपनी एक ग्रेविटी है जो सूर्य की ऊर्जा के कारण संतुलित रहती है। अगर सूर्य में कुछ थोड़े बहुत बदलाव होते हैं तो उसका सीधा असर बाकी ग्रहों पर पड़ता है, इस पृथ्वी पर भी पड़ता है। आपके अंदर जो शारीरिक काम करने की शक्ति मिली है वो आपको सूर्य से ही मिली है। सूर्य और ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर सीधा सीधा पड़ता है। हमारा शरीर तकरीबन 72% पानी से बना है, इस पृथ्वी में भी इसी अनुपात में पानी है। तो जिस तरह से सर्दी गर्मी के कारण पृथ्वी के वातावरण में बदलाव होते हैं, यहाँ के मौसम बदलते हैं, वैसे ही आपके शरीर में बदलाव होते हैं। भाई, आपका शरीर भी तो इस पृथ्वी का ही एक छोटा सा टुकड़ा है, इसमें भी तो सब कुछ वही है जो इस पृथ्वी में है। तो सूर्य पर हो रहे थोड़े से भी बदलाव आपके शरीर और मानसिक अवस्था को प्रभावित करते हैं। बाकी ग्रहों की अपनी अपनी ऊर्जा भी आप पर प्रभाव डालती है। तो सूर्य पर हर 10 साल में बहुत छोटे छोटे बदलाव होते हैं, जिसका पृथ्वी पर बहुत कम असर पड़ता है क्योंकि वहां बहुत छोटे बदलाव हुए हैं। पर हर 100 साल में हमारे सूर्य पर बड़े बदलाव होते हैं, वहां न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं। तो दुर्भाग्य से अब ये वही समय है जब इस सूर्य पर बड़े बड़े धब्बे बन रहे हैं, जिसका असर मनुष्य की चेतना पर पड़ रहा है। और साथ ही साथ हमारे सूर्य पर हो रहे इस बड़े बदलाव के कारण पृथ्वी पर कुछ प्राकृतिक घटनाएं अधिक होने लगी हैं, जैसे अचानक से बार बार भूकंपों का आना, अचानक से अधिक बारिश के कारण बाढ़ का आना, कहीं बादल फट जाना। इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण डायरेक्ट पृथ्वी प्रभावित हो रही है। ये तो पृथ्वी पर हो रहे वो बदलाव हैं जो भौतिकी हैं, फिजिकल हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। परंतु मैंने कहा कि इसका असर सीधा मानवीय चेतना पर भी पड़ता है, जिससे कि आज लोग अधिक क्रोधित हो रहे हैं। दुनिया में जगह जगह युद्ध का माहौल बन चुका है। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि ये जनरेशन वर्ल्ड वॉर 3 भी देख ले, जो मैं चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो। मेरी बात यहीं कि यहीं झूठी साबित हो जाए। लेकिन आज हालात गलत और इशारा कर रहे हैं, यानी आने वाले 3-4 साल के अंदर वाकई कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा था कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों कहा था, अब इसे समझ लेते हैं। देखिए, जब हमारे सोलर सिस्टम में कुछ खगोलीय बदलाव होते हैं या हमारे सूर्य पर कुछ बड़े धब्बे बनने लगते हैं, तो उसके कारण जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन आप स्वयं का रुख बदल सकते हैं। यानी उसके कारण जो मानसिक परिवर्तन होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, जिस प्रकार का स्वभाव आपका होगा वो स्वभाव हाई लेवल पर हो जाता है। यानी अगर आपको गुस्सा आता है, आप छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं,
तो आपको और अधिक गुस्सा आने लगेगा और अधिक अहंकारी हो जाएंगे। अगर आप लालची हैं तो और ज्यादा लालची हो जाएंगे। अगर आप मानसिक रूप से कमजोर हैं तो आप और अधिक कमजोर हो जाएंगे। लेकिन जो लोग ध्यानमय हैं वो ध्यान में और गहरा हो जाएंगे। जो लोग कोमल और सॉफ्ट स्वभाव के हैं वो और अधिक कोमल हो जाएंगे। जो लोग प्रेममय हैं वो और अधिक प्रेममय हो जाएंगे। जो पागल हैं वो और अधिक पागल हो जाएंगे। और जो लोग ईश्वरीय भक्ति भावना से जुड़े हुए हैं वो और ज्यादा भक्ति में मग्न हो जाएंगे। तो ऐसी खराब स्थिति में जिसने भी ईश्वर का हाथ पकड़ लिया, जो ईश्वर के मार्ग पर चल दिया और भक्ति में डुबकी लगाने की पूरी तैयारी कर ली, फिर उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ईश्वर अपने भक्तों को सदैव सुरक्षा देता है, बस भक्ति सच्ची होनी चाहिए। तो ये पृथ्वी पर चल रहा बुरा समय भी आपके लिए एक अवसर बन सकता है। जैसी ऊर्जा को आप पकड़ोगे या जैसी ऊर्जा का आप चुनाव करोगे, वही ऊर्जा आपके अंदर सबसे अधिक सक्रिय हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के बुरे समय में पृथ्वी के सभी लोग बुरे हो जाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में भी ऐसे भी बहुत से लोग थे जिनकी चेतना का विस्तार बहुत अधिक हो गया, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन, महर्षि रमन, नीम करोरी वाले बाबा जैसे बहुत से लोगों ने अपनी चेतना का विस्तार किया। तो ऊर्जा होती है, उसे रूपांतरित करने का भी उपाय होता है। अब आप चाहो तो एक सामान्य मनुष्य की तरह ऊर्जा का गलत इस्तेमाल कर सकते हो और चाहो तो उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपनी चेतना का विस्तार कर सकते हो। तो ये तो कलयुग है। कलयुग में तो ईश्वर ने आत्मज्ञान पाने के बहुत सरल मार्ग बताए हैं। कलयुग में आपको कोई कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं है, कोई वेद पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल उस ईश्वर पर पूर्ण समर्पण कर दो, उसी की भक्ति में डूब जाओ, वो इतने में ही आपका कल्याण कर देंगे। एनीवे, इस पर बहुत बोला जा सकता है। बाकी जैसा भी समय आएगा हम उसे टाल तो नहीं सकते, परंतु कुछ चुनाव हमारे हाथ में है। हम दूसरों को नहीं तो कम से कम खुद को तो सही मार्ग पर लगा सकते हैं। और चाहो तो आप इस प्रयोग को करके देख सकते हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में थोड़ी बहुत रुचि लेंगे तो आपकी रुचि अचानक और अधिक बढ़ जाएगी। ध्यान करने लगोगे तो आपका मन करेगा कि आप ध्यान में किसी भी तरह उतरें। आप ध्यान की अवस्था पाना चाहेंगे। अगर ईश्वर की भक्ति करोगे तो आपको भक्ति में और भी आनंद और मजा आने लगेगा। और आप बुरे कर्म करोगे तो और भी बुरे होते चले जाओगे। अर्थात आने वाला बुरा समय भी आपके लिए एक सुनहरा अवसर बन सकता है।